भाई वो क्या अपना रूटीन क्या बनाता है जब प्लानिंग करता है कि मैं सुबह उठूंगा और ऐसे 20 मिनट 25 मिनट तक एक्सरसाइज करूंगा। भाई ऐसे तो तुम घंटा कुछ नहीं करोगे। तुम आदत अपने बहुत ही प्यारे चैप्टर 13 की शुरुआत करते हैं, जो कि है कि 2 मिनट्स रूल का यूज करके हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म कर दें। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि आज कोई भी काम करना है तो हम उसको कल पे टाल देते हैं ना, कि कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करते करते वो काम हम करते ही नहीं। ठीक, तो इस चीज को कैसे हम खत्म कर सकते हैं इस 2 मिनट्स रूल का यूज करके। अब कुछ लोग कह रहे हैं यार 2 मिनट में मैगी तो बनती नहीं है, हैबिट घंटा बनाएंगे, पर बन जाएगी, बात मानो। ठीक, कहानी की शुरुआत होती है टेलिया थार्प से। ये एक डांसर थी, बहुत ही महान इनको डांसर माना जाता था। तो इनसे एक बार पूछा गया कि आप कैसे मतलब इतना काम करती हैं। जैसे इनकी जो आदत थी कि ये हर दिन 2 घंटे जिम में जाके कसरत मेहनत करती थी। भाई इसी से तो बॉडी फिट थी, डांस कर पाती थी। तो 2 घंटे रोज जिम में जाना ये बड़ी बात है। ठीक है, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करना। तो इनसे पूछा गया कि आप हर दिन कैसे अपने आप को मेंटेन रखती हैं, इतना मोटिवेटेड रखती हैं कि रोज इतना काम कर सकें। तो इन्होंने कहा कि मेरी एक छोटी सी आदत है कि रोज सुबह 5:30 बजे उठती हैं, कपड़ा वगैरह पहन के अपने घर के बाहर जाती हैं और एक टैक्सी पकड़ती हैं 91st स्ट्रीट जिम के लिए, और टैक्सी वाले को 2 घंटे के लिए वहां बुक कर देती है कि 2 घंटे बाद फिर आ जाना। बस इतनी आदत है इनकी। इनकी आदत रोज 2 घंटा जिम करने की नहीं है, 2 घंटे रोज कसरत करने की इनकी आदत नहीं है। इनकी आदत ये टैक्सी पकड़ने की है, क्योंकि एक बार वो टैक्सी पकड़ ली, उस टैक्सी वाले को एडवांस में पैसा दे दिया कि 2 घंटे बाद फिर आना। अब क्या होगा, अब वो टैक्सी वाला जाएगा जिम पे इनको छोड़ देगा, 2 घंटे तक बाहर रहेगा कि भाई मैम 2 घंटे बाद आएंगी फिर चलेंगे। अब क्या होगा, अब भाई 2 घंटे के लिए अगर जिम के अंदर कोई रख दे तो भाई वहां जाके सोएंगे तो है नहीं, जिम ही करेंगे। समझ रहे हो कहने का मतलब? कहने का मतलब एक बहुत ही छोटी सी इनकी आदत थी जिसने इनको एक बड़ा काम करने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि ये जो छोटी सी चीज थी, इसको तो आदत बनाना बहुत आसान था ना। ठीक है, इसी तरह मतलब देखा जाता है कि जो कुछ सेकंड वाली चीजें होती है ना, वो कुछ सेकंड जो है वो कुछ मिनट को डिसाइड करते हैं, और कुछ मिनट कई घंटों में बदल जाते हैं। और कई घंटे अगर भाई रोज अगर कई घंटे हम अपने मन मुताबिक काम करेंगे तो हम तो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं ना। तो कुछ सेकंड जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, है ना। मतलब जैसे एक बच्चा स्कूल से आया, ठीक है, अब भाई वो थका हुआ है, मन पढ़ के आया है, मान लो स्कूल में पढ़ा है वो, ठीक, अब घर आया उसका वो थका हुआ है। अब या तो वो सो जाए, भाई थका है तो आराम करे, या तो गेम खेलने लगे या मटर गश्ती करने लगे। चलो ठीक है, उसने सोचा कि चलो मैं टीवी देख लेता हूँ या गेम खेल लेता हूँ। वो गेम खेलने लगा, फिर 1-2 घंटे 3 घंटे उसने गेम खेले, टीवी देखा, पर अभी उसकी थकान तो दूर हुई नहीं। अब क्या करेगा, अब सोचेगा सोऊं क्या करूं, जबरी घर वाले डांटेंगे कि पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ने बैठेगा पर पढ़ने मन नहीं लगेगा। कहने का मतलब उसका पूरा दिन अब आगे खराब हो जाएगा, कुछ वो प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ एक लड़का जो था, स्कूल से आया था, थका था, सोचा चलो सो जाता हूं, सो गया, सो के उठा। अब फिर उसके पास 2 ऑप्शन थे, भाई या तो पढ़ने लगे या तो एंजॉय करने लगे। मान लो सोकर उठा, कहा कि चलो अच्छा देख लेते हैं क्या पढ़ाया गया है आज स्कूल में, क्या करना है आगे। ठीक है, वो बैठा थोड़ा सा देखने लगा, फिर सोचा कि यार तो होमवर्क है, ये है वो है। भाई अब थकावट तो है नहीं, मन तो तरोताजा है, सोचा चलो अच्छा काम ही कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक, काम कंप्लीट करने लगा, फिर होमवर्क कर लिया, फिर सोचा कि नहीं यार वो भी बचा था वो भी बचा था। इसी चक्कर में उसने भाई आगे बहुत सारी पढ़ाई करी। कहने का मतलब कुछ सेकंड का जो फर्क था, वो कुछ सेकंड में उसने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना है या मुझे एंजॉय करना है, या मुझे सोना है या मुझे गेम खेलना है। वो जो कुछ सेकंड थे ना, उन्होंने पूरा दिन बदल के रख दिया। समझ रहे हो? जैसे मैं किसी दिन ऐसे उठता हूँ सोकर, सोचता हूँ क्या करूँ भाई, या 2 चॉइस है, या तो बाहर जाके घूमने लगूँ या तो चलो लाइब्रेरी चला जाता हूँ। भाई अगर मैं लाइब्रेरी चला गया तो फिर उस दिन मैं पूरा दिन पढ़ूंगा, क्योंकि अब मैं लाइब्रेरी आ गया, मैं वहाँ सो तो सकता नहीं, गाने तो सुन नहीं सकता, तो भाई बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। और एक बार आदमी पढ़ने लगा तो फिर वो और आगे पढ़ता जाएगा जब तक थक नहीं जाएगा एकदम। क्योंकि जो कंटिन्यूएशन है वो आसान होता है। हमारा दिमाग जो है वो जो काम कर रहा है ना वही काम करना चाहता है। अगर हम कोई खराब मूवी भी देखने लगे तो भी सोचते हैं चलो अब तो देखने ही लगे, इसे खत्म ही कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एंट्री पॉइंट है ना, एंट्री पॉइंट बहुत जरूरी है। कुछ सेकंड लगते हैं किसी चीज को एंटर करने में, है ना,
कि चलो मैं ये काम करता हूँ, और अगर मैं ये काम करने लगा तो फिर मैं वो काम करता जाऊँगा जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा या मैं थक नहीं जाऊँगा। तो इसी से हम 2 मिनट्स रूल निकालेंगे कि 2 मिनट्स रूल का यूज़ करके हम कैसे किसी काम में एंट्री कर लें, और अगर एंट्री कर लेंगे तो भाई वो काम कर लेंगे। कहने का मतलब है कि कुछ एंट्री पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे पूरे दिन को डिसाइड कर देते हैं कि आगे हम क्या करेंगे, है ना। हम इनको बोलते हैं गेटवे हैबिट्स। गेटवे हैबिट्स, जैसे वो जो डांसर थी उनकी गेटवे हैबिट क्या थी कि वो रोज़ सुबह जाकर टैक्सी पकड़ती हैं और उस टैक्सी वाले को एडवांस देती हैं और उसे बोलती हैं कि जिम ले चलो। ये उनकी गेटवे हैबिट थी, क्योंकि ये जो गेटवे हैबिट है ये किसी और आदत की तरफ उन्हें ले जा रही है जो कि करना मुश्किल है। पर इस गेटवे जो कि स्मॉल है ना, टैक्सी पकड़ना बहुत आसान काम है, बहुत ही छोटा काम है, पर इस छोटे काम की मदद से वो बड़ा काम कर रही हैं। ठीक, हम लोग क्या सोचते हैं जब कोई नया काम शुरू करते हैं, हम डायरेक्ट बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, है ना, कि भाई अगर मुझे दौड़ने जाना है, मान लो मैं सोचता हूँ कि मैं दौड़ने की आदत बनाता हूँ, तो मैं सोचूंगा कि अब मैं जाके बस 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। ठीक है, हम लोग ऐसे शुरू करते हैं, पर ऐसे शुरू करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अचानक से हमारा शरीर अपने आप को बदल नहीं सकता। ठीक, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटा शुरू करना चाहिए, है ना। न्यू थिंग्स शुड टेक लेस देन 2 मिनट्स। नई चीज़ें 2 मिनट से कम समय लेना चाहिए। अगर मुझे बाहर जाके दौड़ने की आदत बनानी है तो मैं पहले अपनी आदत बनाऊंगा कि बस मैं जूता पहन लूँ, बस हो गया। मैं सुबह उठूंगा और जूते पहन लूंगा, क्योंकि एक बार मैंने जूता पहनना शुरू कर दिया तो फिर जूता पहन के डायरेक्ट जूता उतारने में मुझे फिर शर्म लगेगी ना। मेरा दिमाग कहेगा यार जूता पहन लो, कम से कम बाहर तक तो चलो। फिर मैं बाहर तक जाने की मेरी आदत होगी, फिर बाहर तक जाऊंगा तो भाई चलो कुछ तो दौड़ूंगा, 5 किलोमीटर नहीं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं 100 मीटर ग्राउंड में चल ही लूंगा कुछ देर तक। ग्राउंड पहुंचना तो शुरू करूंगा, और एक बार ग्राउंड पहुंचना शुरू कर दिया फिर उसके बाद दौड़ने भी लगूंगा। समझ रहे हो, मतलब छोटे से स्मॉल करो ना, छोटे से शुरू करो। अच्छा, सच्चाई यह है कि हैबिट जो है वो पहले स्टैब्लिश्ड होनी चाहिए, पहले आदत बननी चाहिए कोई काम करने की, उसके बाद उसको इंप्रूव किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। पहले टेबल चेयर पर बैठकर किताब खोलने की आदत तो डालो भाई, तब तो फिर ज़्यादा पढ़ने की आदत बनेगी ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी हमारी तो पढ़ने की आदत ही नहीं है, हम सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट ज़्यादा पढ़ना शुरू करूंगा। डायरेक्ट ज़्यादा पढ़ना शुरू करना बहुत मुश्किल काम है। तो पहले टेबल चेयर पर बैठना सीखो, किताब खोलना सीखो। भाई सुबह उठे, चलो बैठकर 2 लाइन लिखूंगा, बस किताब खोला 2 लाइन लिखा, उसके बाद बंद करके अपना काम किया। तो जब ये सुबह उठकर 2 लाइन लिखने की आदत बनेगी, फिर इस 2 लाइन को तुम 1 पेज तक ले जा सकते हो, 1 चैप्टर तक ले जा सकते हो। समझ में आ रहा है ना। और जब ऐसे पढ़ने की आदत बन जाएगी, एक्सरसाइज करने की आदत बन जाएगी, फिर आदत से भाई हम पूरी अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो है कि शो अप होना है हमें। जो काम मैं करना चाहता हूं वो काम करने कम से कम मैं जाऊं, भले वो काम पूरा मैं ना करूं। अगर मेरा लक्ष्य है कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैं कम से कम किताब खोलने की आदत बनाऊं अपनी। एक बार किताब खोलने की आदत बन गई तो फिर किताब पढ़ने की भी आदत बन जाएगी। ठीक, तो हमारा बड़ा लक्ष्य क्या है कि ये जो गेटवे हैबिट्स है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, इनको मैं अपने कंट्रोल में रखूं। कि मैं सुबह उठूं, अब भाई मेरा मन तो कर रहा है कि चलो मैं मोबाइल देखूं, पर मैं सोचा कि चलो 2 लाइन बस लिखूंगा मैं। ठीक, जैसे कोई एक्सरसाइज करना चाहता है तो भाई वो क्या अपना रूटीन क्या बनाता है, जब प्लानिंग करता है कि मैं सुबह उठूंगा और ऐसे 20 मिनट 25 मिनट तक एक्सरसाइज करूंगा। भाई ऐसे तो तुम घंटा कुछ नहीं करोगे। तुम आदत बनाओ कि बस मैं 2 पुशअप्स करूंगा, बस 2 मिनट। उसमें भाई पुशअप्स करने में क्या लगेगा, 2 मिनट लगेगा, तो 2 मिनट में काम कर लूंगा। भाई 2 मिनट तो आसान है ना। सुबह उठोगे सोचोगे चलो 2 मिनट का ही काम है, कर लेता हूँ। भाई 2 मिनट जाओगे, 2 मिनट एक्सरसाइज कर लोगे। पर जब कुछ दिनों तक वो 2 मिनट एक्सरसाइज करोगे, अब वो 2 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत लग चुकी है, अब उसको तुम इंप्रूव करो कि भाई 2 मिनट नहीं, अब मैं 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। 2 मिनट तो करने जा ही रहे थे, अब उस 2 मिनट जब करने लगो तो कहो कि आज मैं 10 मिनट करूंगा, फिर 10 मिनट करूंगा, तो फिर वो आदत बन जाएगी। एक बार एक्सरसाइज करने की आदत बन गई तो फिर उसका फिट होना तो बहुत आसान है। भाई हैबिट्स का हमें असर लॉन्ग टर्म में दिखेगा ना भाई, समय के साथ वो आदत हमें बहुत फायदा देगी। ठीक, तो यहां से हमने यही सीखा कि जो कुछ क्षण होते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं, अगर मैं उनको अपने कंट्रोल में कर लूं तो मैं पूरी जिंदगी अपने कंट्रोल में कर सकता हूं, क्योंकि उस क्षण जो मैंने डिसाइड कर लिया जो करने का, वही काम मैं करता रहता हूं, और फिर उसी से तो फिर पूरा रिजल्ट बदल जाता है। ठीक, तो इसी को 2 मिनट्स रूल बोला गया है कि 2 मिनट्स काम करने की सोचो
और फिर जब 2 मिनट काम करने लगोगे तो उस 2 को 200 बनाने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी। ठीक, आगे चलते हैं।